आज हम मेंसुरेशन क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। 8 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये लिखा है द टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। ये गिवन है रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड होता है। रेगुलर लिखा है मतलब जिसके सारे साइड इक्वल होंगे। रेगुलर का मतलब है कि सारे साइड इक्वल है ऑक्टागन का। ये डायग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। इसका कह रहा है एरिया फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये हमने ऑक्टागन बनाया है, ये तो रफ डायग्राम है। तो इसमें क्या हुआ, ये तो ज्वाइन किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्टागन का तो कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है एरिया निकालने का, तो हम इसको फिगर में डिवाइड करके डिफरेंट फिगर में डिवाइड करके एरिया निकाल के और ऐड कर देंगे। तो जैसे ये जो फिगर बना हुआ है ये है ट्रेपीजियम। फिर जब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रेपीजियम हमारे पास नीचे भी बन जाएगा। ये दोनों जो ट्रेपीजियम है बिल्कुल सेम है, सेम साइज का है। वैसे हमने ये हाथ से बनाया है तो इसमें एक्यूरेट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इस डायग्राम में इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो फिर हमें एक्यूरेट दिख जाएगा। ये ऐसे कि बीच में रेक्टेंगल बन गया और ये दोनों ट्रेपीजियम सेम है। क्योंकि ये 4 है तो ये देखो इसका भी ये डिस्टेंस 4 ही होगा। ये है इसमें 5, तो ऑक्टागन में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 सारे 5 हो जाएंगे। ये 11 है तो ये भी 11। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम के एरिया निकाल के इंटू 2 कर देंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। और बीच में ये जो शेप बन गया ना, ये बन गया है रेक्टेंगल, तो इसका भी एरिया हम पर ही है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और सबको ऐड कर देंगे तो वही इस फिगर का एरिया आ जाएगा प्लेटफॉर्म का। तो पहले हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, पहले लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस बीच में ये क्या है, रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हो जाएगा पूरे ऑक्टागनल सरफेस का एरिया। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो ये 2 तो चलो कट गया। सम ऑफ पैरेलल साइड कितने हो जाएंगे, देखो ये 11 है और ये 5 है, क्योंकि ऑक्टागन रेगुलर ऑक्टागन है दी लिखा हुआ है, तो उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये हो गया 11 प्लस 5। और हाइट देखो दिया हुआ ये रहा 4 इंटू 4 प्लस रेक्टेंगल का एरिया देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रहा 11 और ब्रेथ देखो ये दे रखा 5, तो इंटू 5। ये आ गया, इसको सॉल्व करके आंसर। तो 11 प्लस 5 हो गया 16 इंटू 4 64 एंड प्लस 55। तो 64 प्लस 55 कर लेंगे, ये हो गया 5 प्लस 4 9 और ये हो जाएगा 119 ऐड करके। तो इतना मीटर है, सेंटीमीटर है, ये मीटर है तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम ऐसे कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ए पेंटागनल शेप पार्क एज सोन इन फिगर। ये पेंटागन है, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड है, देखो है ना 1 2 3 4 5 साइड। फाइंड दी फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसको एरिया निकालने के लिए ज्योति ने ऐसे निकाला, ऐसे डायग्राम बना के, और कविता ने ऐसे बना के एरिया निकाला। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। इस तरीके से भी एरिया निकालो और इस तरीके से भी एरिया निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखते हैं। ये जो हमने डायग्राम ये देखो ये बनाया हुआ है, ये है डायग्राम, ज्योति का ये डायग्राम है और कविता का ये डायग्राम है। तो ज्योति ने क्या किया, बीच में इसको डिवाइड, एक लाइन बना दिया ऐसे, और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये जो दोनों पार्ट दिख रहा है ये दोनों बन गया है ट्रेपीजियम। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल ट्रेपीजियम है, तो हम एक ट्रेपीजियम के एरिया निकाल के इंटू 2 कर देंगे तो इसका तो एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर
ये देखो ये दे रखा है 15 और ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 30, ये 15 दे रखा है और ये भी 15 दे रखा है इसमें, ये भी है 15। ये डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में ये देख लो, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। तो यहाँ भी हम बना देते हैं, ये 15 दे रखा है, ये भी 15 दे रखा है और ये पूरा 15 दे रखा है। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, ज्योति का। तो लिखते हैं एरिया बाय ज्योतिष डायग्राम, ज्योतिष वेज, ये लिख दो, एरिया बाय ज्योतिष वेज। क्या होगा, ज्योति में देखो हमने क्या देखा कि 2 ट्रेपीजियम बन गया, तो 2 इंटू, तो एक ट्रेपीजियम का निकाल के इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, ये देखो ये 30 है तो ये भी इसका 30 ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है ना 30, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो 2 इंटू 15 प्लस 30 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट देखो ये हुआ ना इसका, ये वाला डिस्टेंस, और ये बिल्कुल 20 से बनाया हुआ है, तो ये जो 15 है टोटल, ये तो 15 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आधा कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट में 15/2। ये देखो ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 45 इंटू 15/2। 45 इंटू 15 कर लेते हैं, तो 45 इंटू देखो 15 करके कितना हो जाएगा 25, 225, 5 4 5 7 675, 675/2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 5, तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया बाय ज्योतिष वेज, मैंने हमने ऐसे एरिया निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं कविता के तरीके से। तो अब लिख देते हैं एरिया बाय कविताज वे, कितने हो जाएंगे। अब इसमें देखो इसने कैसे बनाया, इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे, एक पार्ट बन गया, ये देखो ट्रायंगल है और ये जो बना है ये स्क्वायर है, तो हम ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर के एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये लिख देंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइड स्क्वायर होता है। अब ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, ट्रायंगल जो हमारे पास है ये, इसका ये तो दे रखा है ना 15 है, क्योंकि ये 15 है फिगर में, देखो ये 15 है, ये भी तो 15 ही होगा, तो ये 15 हो गया। हाइट कितने होंगे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो दे रखा है, इसमें 30 है, ओरिजिनल फिगर में देखो ये 30 है ना, उसमें से ये 15 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ 15 है। तो 30 में से यदि हम ये इतना माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा ना हाइट, मतलब ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ये पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, यहाँ से यहाँ तक का 15 है, तो 30 में से यदि हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना 15, तो हाइट हो गया 15। तो हाफ बेस हो गया 15, हाइट भी हो गया 15, और साइड, ये साइड क्या होगा स्क्वायर का, ये है स्क्वायर, उसका साइड तो देखो ये 15 है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो साइड स्क्वायर है, तो हम क्या लिख देंगे 15 का स्क्वायर। तो अब ये 15 इंटू 15 होता है 225/2, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 112.5 प्लस 225, इसको ऐड कर देंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कविता के तरीके से, ये आ गया ज्योति के तरीके से। आंसर दोनों का सेम है, बट मेथड दोनों का अलग अलग है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब एक क्वेश्चन इसका रह गया 11, हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।